बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुलन एयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी में पार्ट 7 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, रेडॉक्स इक्वेशन है जिसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अकॉर्डिंगली बैलेंस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के रूल्स मेंशन कर दिए हैं और इन रूल्स को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करते हुए रेडॉक्स इक्वेशन को बड़ी आसानी के साथ बैलेंस कर सकते हैं। आइए इनको फॉलो करते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? राइट इक्वेशन विद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। आपको जो गिवन इक्वेशन है, रेडॉक्स इक्वेशन है, इसको आपने दोबारा से रीराइट करना है इस तरह से कि हमने हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हम दोबारा से लिखते हैं अपनी इक्वेशन को। कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट साथ मेंशन करेंगे। कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 हैं, और यहाँ सल्फर पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन -2 है और नंबर ऑफ एटम्स इसके कितने हैं 4 हैं। ठीक है, कॉपर में ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर पॉजिटिव 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन -2 है और इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के 4 हैं, तो पॉजिटिव 6 विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। यहाँ पे सल्फर की पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि इसके अगेंस्ट ऑक्सीजन देखें -2 और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 हैं, तो -4 और पॉजिटिव 4 आपस में बैलेंस होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन पॉजिटिव 1, नंबर ऑफ एटम्स 2, ऑक्सीजन -2। ठीक है, हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर हमने मेंशन कर दिया है, रूल हमने फॉलो किया है। नेक्स्ट हमारे पास रूल है आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज्ड। अब हमने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी रिएक्टेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट और थी और प्रोडक्ट्स में आफ्टर द रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई है। तो स्टूडेंट्स, आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉपर जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था और फिर पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। सल्फर जो है पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही पॉजिटिव 6 एंड पॉजिटिव 4। ठीक है, अब ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि कुछ जो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर एटम्स हैं वो पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, यानी कि उनकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और कुछ जो सल्फर एटम्स हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, वो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट पे मौजूद हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जब दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को 2 दफा लिखेंगे। एक जो मॉलिक्यूल होगा वो उन एटम्स को शो कर रहा होगा जिनकी रिडक्शन होगी और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो उन एटम्स को शो कर रहा होगा जिसमें सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। तो दोबारा से हम रीराइट करेंगे और इस टाइम हम सिर्फ उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे जिनकी ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। लिखते हैं इक्वेशन दोबारा से। कॉपर प्लस H2SO4, कॉपर सल्फेट, इस तरह से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कॉपर प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रिएक्टेंट्स प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 एंड प्लस 6, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इनकी वजह से हम अब क्या करने जा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को 2 दफा लिखेंगे। H2SO4 प्लस कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड। आप ऊपर स्टेटमेंट के मेंशन कर सकते हैं कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को ट्वाइस क्यों लिख रहे हैं, ड्यू टू 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर, पॉजिटिव 4 एंड पॉजिटिव 6। 0 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, यहाँ हमने प्लस 6 इसलिए सल्फर पे मेंशन नहीं किया क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। यहाँ पे भी पॉजिटिव 6 थी, उधर भी पॉजिटिव 6 है। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रूल है ड्रॉ एरोज बिटवीन द सेम एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैज चेंज्ड एंड मेंशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट।
अब वो आपसे कह रहे हैं कि सेम एलिमेंट्स के दरमियान आप एरोज ड्रॉ करें, ठीक है, और फर्दर ये लिखें कि उसके ड्यूरिंग द रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, ठीक है। तो हम अपनी इक्वेशन को दोबारा से मेंशन करेंगे एरोज ड्रॉ करके, और साथ ये भी बताएंगे कि किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस रिएक्शन के दौरान रिडक्शन हो रही है। और ये वाटर ऐसे मेंशन कर दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लूं मैं 0 + 6 + 2 + 4। सेम एलिमेंट्स कॉपर और कॉपर के दरमियान एरो ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन मेंशन करूंगी। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं इसने ड्यूरिंग द रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो -2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट्स सल्फर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, लाइन लगाएंगे हम यहां से इसके दरमियान इस तरह से, ठीक है। सल्फर की क्या हो रही है, रिडक्शन, और कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सल्फर एटम में ऐड हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर लिख सकते हैं +2 इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस का क्या मतलब है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट रूल आता था कि हमने देखना होता था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट अगर तो बैलेंस नहीं, उन्हें हम बैलेंस करें, लेकिन इस इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो गेन है वो क्या है, बैलेंस्ड है। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है राइट इक्वेशन विदाउट एरोज एंड विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमने अपनी इक्वेशन को एरोज के बगैर लिखना है और किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अब हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और फर्दर कॉपर सल्फेट है, SO2 एंड वाटर। नाउ बैलेंस रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। लास्ट जो हमारे पास स्टेप है कि हमने अब इंस्पेक्शन मेथड से फर्दर अपनी इक्वेशन को देखना है कि वो बैलेंस है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम कंबाइन करके अब लिख दें तो किस तरह से लिखेंगे, 2H2SO4 प्लस कॉपर, ठीक है, कॉपर सल्फेट, SO2 एंड वाटर। अब आप देखिए स्टूडेंट्स के कौन सी ऐसा एलिमेंट है जो बैलेंस नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन देखें 4 है और यहाँ प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर भी 4 हो गए हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर भी 4 हो गए। सल्फर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 एटम्स है। कॉपर सिंगल एटम है, इधर भी सिंगल एटम है। ऑक्सीजन यहाँ पर आप देखें 8 है और इधर भी 4, 5, 6 एंड 7, 8। तो इसका मतलब है कि हमारी इक्वेशन जो वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये स्टेप्स को फॉलो अप करते हुए हमने बड़ी आसानी के साथ रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैं रूल्स मेंशन नहीं करी, लेकिन आपने रूल्स लाजमी मेंशन करने हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने इक्वेशन को इस तरह से लिखना था कि हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम मेंशन करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख रही हूं और अब हर एलिमेंट की मैं क्या ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करूंगी। हाइड्रोजन +1, आयोडीन -1, हाइड्रोजन +1, नंबर ऑफ एटम्स 2, -2, 4, +6। आयोडीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यहाँ ऑक्सीजन -2, नंबर ऑफ एटम्स 2, और यहाँ पर आपके पास सल्फर जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाइड्रोजन +1, नंबर ऑफ एटम्स 2 एंड ऑक्सीजन -2। तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर ली है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि अब स्टूडेंट्स हमने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, ठीक है। आइडेंटिफाई करते हैं। आयोडीन की देखें यहाँ पर -1 है और रिएक्टेंट्स में क्या हो गई है, 0 हो गई है। और सल्फर की +6 है और यहाँ पर क्या होगी, +4 हो गई है। तो अब हम अपनी इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे कि सिर्फ उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे
जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज हुई है, ठीक है। बाकी और किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट हम मेंशन नहीं करेंगे जी। -1 फॉर आयोडीन और यहां पर 0, +6 एंड +4, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने अपनी इक्वेशन में एरोज ड्रॉ करने हैं बिटवीन सेम एलिमेंट्स और हम मेंशन करेंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है या इनकी रिडक्शन हुई है, ठीक है जी। अब हमारा थर्ड स्टेप है, एरो ड्रॉ करेंगे बिटवीन सेम एलिमेंट्स। इक्वेशन दोबारा से लिखेंगे इस तरह से, ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मेंशन करेंगे, -1, 0, +6 एंड +4, ठीक है। एरोज, अब आयोडीन और आयोडीन के दरमियान एरो ड्रॉ करना है इस तरह से, सल्फर और सल्फर के दरमियान एरो इस तरह से ड्रॉ किया है। अब स्टूडेंट्स, आयोडीन -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, इट्स मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज किए हैं, पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ठीक है। तो यहां पर आयोडीन की कितने इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 लगा देंगे, ताकि 2 आयोडीन इधर हो, 2 आयोडीन इधर हो, ठीक है। साथ ही स्टूडेंट्स, हम सल्फर को भी देख लेंगे कि सल्फर अंडरगो रिडक्शन, इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐड हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। इस तरह से मेंशन कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस का साइन क्या शो कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप हुए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट ये इक्वल हैं, तो हमें इन्हें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फर्दर अब हम अपनी इक्वेशन को रीराइट करेंगे, एरोज ड्रॉ नहीं करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट भी किसी की मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप हम फॉलो अप करते हुए अपनी इक्वेशन को फाइनल फॉर्म देंगे, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आयोडीन SO2 प्लस वाटर। अब ये फॉर्म जो हमारे पास इक्वेशन की आ गई है, इसको फर्दर बैलेंस करना है थ्रू इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड से हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट है जो अभी तक बैलेंस नहीं है और उसको हम फर्दर बैलेंस करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 2 एंड 2 4 हैं, जबकि प्रोडक्ट्स में कितने 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2 का डिजिट ऐड करवाना पड़ेगा, और बाकी आयोडीन यहाँ रिएक्टेंट्स में भी 2 है, प्रोडक्ट्स में भी 2 बैलेंस है, सल्फर इज 1, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और इधर भी 4, यानी ऑल द एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड, ठीक है, इन द होल इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। फर्दर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है उसको भी सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, दैट इज पार्ट 9। हमारे पास एक इक्वेशन है और हम रूल्स को अगेन फॉलो अप करते हुए, फर्स्ट रूल क्या था कि रिडॉक्स इक्वेशन को आप इस तरह से मेंशन करेंगे कि हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसका लिखेंगे। तो मैं इक्वेशन दोबारा से लिख रही हूँ, ठीक है। आपने रूल्स साथ जरूर मेंशन करने हैं, जैसे हमने इस लेक्चर में पहला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया है, उसी पैटर्न को फॉलो अप करते हुए आप सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लोरीन एंड प्लस वाटर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में मेंशन कर रही हूँ, सोडियम की पॉजिटिव 1 होती है, क्लोराइड की -1, हाइड्रोजन पॉजिटिव 1, नंबर ऑफ एटम्स 2, ठीक है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 6 है, ऑक्सीजन -2 एंड नंबर ऑफ एटम्स 4, ठीक है। मैं ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है, 2 एटम्स हैं, ठीक है। अगर आपको मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट याद नहीं है तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना नेगेटिव है, -4, तो यहाँ पर मैग्नीज कितना पॉजिटिव होगा,
पॉजिटिव 4, ठीक है। सोडियम पॉजिटिव 1, नंबर ऑफ एटम्स 2, ठीक है। सल्फर यहाँ पर पॉजिटिव 6, ऑक्सीजन -2 एंड 4। मैंगनीज यहाँ पर +2 है और सल्फर पॉजिटिव 6, -2 एंड 4, ठीक है। क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, हाइड्रोजन 1, नंबर ऑफ एटम्स 2, -2 ऑक्सीजन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास था आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि किन का चेंज हुआ है। क्लोराइड जो है -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नीज +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब दोबारा से इक्वेशन को लिखेंगे और सिर्फ उन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हुआ है। NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीज ऑक्साइड, Na2SO4, MnSO4, Cl2 एंड वाटर, ठीक है। सिर्फ उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी है जिनकी चेंज हुई है और किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप था कि अब हमने सेम एलिमेंट्स के दरमियान एरोज ड्रॉ करने हैं और मेंशन करना है कि उनकी ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। फर्दर हम ये भी मेंशन करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन या कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है। एरोज लगाने हैं तो हम थोड़ी सी स्पेस के साथ लिखेंगे। NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, MnO2, Na2SO4, MnSO4 प्लस Cl2 प्लस वाटर। ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखें -1, 0, +4, +2, ठीक है। एरोज ड्रॉ करेंगे। क्लोरीन इस तरह से, मैंगनीज ऐसे एरो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें क्लोराइड क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देखें कि क्लोराइड -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है पर एटम जो है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और यहाँ पर 2 एटम्स हैं। तो टोटल ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। माइनस साइन लूजिंग का इंडिकेट कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लोराइड एटम रिएक्टेंट्स में बैलेंस नहीं है, उधर 2 एटम्स है, यहाँ सिंगल है। इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके साथ 2 लगा देंगे, ठीक है, ताकि क्लोराइड एटम्स जो है वो बैलेंस हो सके। मैंगनीज के केस में यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास मैंगनीज की रिडक्शन हो रही है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐड हो रहे हैं पर एटम, दैट इज +2 इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि गेन और लॉस जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो बराबर है, ऑलरेडी बैलेंस है, हमें उसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को इस तरह से मेंशन करेंगे कि हम एरोज नहीं लगाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की भी मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्थ 2 NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस MnO2 Na2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Cl2 प्लस वाटर। ऑक्सीडेशन स्टेट अब किसी की भी मेंशन नहीं करनी, ठीक है। फर्दर इस इक्वेशन को अब हम इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सोडियम एटम्स बैलेंस है, ठीक है, क्लोरीन एटम्स वो भी बैलेंस है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एटम्स वो भी बैलेंस है, सल्फर जो है वो बैलेंस नहीं है। सल्फर रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स इसके 2 हैं, यहाँ पर सिंगल है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे
कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 2 लगा देंगे, जिससे सल्फर बैलेंस हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स भी बैलेंस है, लेकिन अब यहाँ हाइड्रोजन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, जबकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन की कितने 2 हैं, तो इसके साथ 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी हमारे बैलेंस है और अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुकी है। देखें यहाँ पर 8 एंड 2, ठीक है, 10 है, और यहाँ पर भी 4 4 8 एंड 9 10 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, क्लोरीन भी, मैंगनीज 1 1 है। तो इसका मतलब है सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो बैलेंस है, हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट भी खत्म हुआ। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपने मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।